मीरा कहती है थारी मारी कद को सन से, जरा सोचो कृष्ण मेरे काना, कब का पुराना प्रेम है तुम्हारा और मेरा, बहुत पुराना है। बिना पानी बिना सावन सावरा, हो गई धोए सफेद। इतने दिनों से पुकार रही हूं मैं तुम्हें, इतने सदियों से, इतने जन्मों से रो रही हूं, तुमने देखे नहीं मेरे आंसू। आंसुओं ने ही धो धो कर मुझे सफेद कर दिया है। कहती है बिना पानी सावन सावरा, न तो पानी की जरूरत पड़ी, न तो आकाश में मेघ घिरे, न उनकी वर्षा की जरूरत पड़ी। आंसुओं के ही कारण धूल धूल कर सफेद हो गई हूं। जरा मेरी तरफ देखो, मेरे आंसू के कारण मैं सफेद हो गई हूं। पानी की जरूरत नहीं है मुझे, हो गई धोए सफेद। जोगन होकर जंगल हेरू, कहती है जोगन होकर जंगल हेरू, तेरो नाम न पायो बेस। और भटकती हूं जंगल जंगल, तुझे कुछ दया नहीं आती मेरे ऊपर, मेरी तरफ कुछ करुणा नहीं आती। तेरो नाम न पायो भेस, न तो तेरा नाम का पता चलता है, न तेरे रूप का पता चलता है। जगह जगह ठोकर खाती हूँ, पुकारती हूँ हे कान्हा, हे नंदलाल, हे कृष्ण, तू मिलता नहीं है। हाँ तेरी झलक दूर दूर दिखाई पड़ती है, कभी उस तारे के पास, कभी उस चांद के पास। जब वहां मैं पहुंचती हूं तू फिर गायब हो जाता है। तेरी सूरत के कारण मैं तो धारया छे भगवा भेस। और ये जो गैरिक वस्त्र मैंने पहने हुए हैं, ये मैंने किसी स्वर्ग की या किसी मोक्ष पाने के लिए नहीं पहने हैं। ये भक्त का भेद समझ लेना। यहाँ पे ज्ञानी चाहता है मोक्ष, ज्ञानी चाहता है स्वर्ग, ज्ञानी चाहता है सच्चिदानंद परम अवस्था, और भक्त कहता है मुझे यह कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तू मिल जा, मुझे तेरे चरणों में बैठना है। तेरी सूरत के कारण मैं तो, वह तेरी सावली सूरत मन में भा गई, यह तेरा बालक जैसा तेरा निर्दोष भाव मन को भा गया। आगे मीरा कहती है बंसरी बसीवारा आजो मारो देश, थारी सावली सी सूरत बाल बेस। तेरी सूरत के कारण मैं तो धाराया छे भगवा बेस। तेरी सूरत के कारण मैंने भगवा बेस धारण किया है। जो मैंने गैरिक वस्त्र पहने हैं किसी मोक्ष तलाश में नहीं, तुझे मिलने के लिए बस। भक्त भगवान से मिलना चाहता है, उसकी और कोई आकांक्षा नहीं है, ना कोई अपेक्षा। इसीलिए भक्त एक अर्थ में परम वासना से मुक्त होता है। मोक्ष की आकांक्षा भी अपने ही लिए की गई आकांक्षा है। मुझे मोक्ष मिले, भक्त अपने लिए कुछ नहीं मांगता, वह कहता है तुम्हारे पास तुम्हारी छाया में बैठना मिल जाए, बस मुझे इतना ही चाहिए, इतना ही पर्याप्त है। आगे मीरा कहती है मोर मुकुट पीतांबर सोहे घूंगर वाला केस। बस मेरे मन में तो एक ही बाज गूंज रही है। मीरा कहती है मेरे मन में बस एक ही बात गूंज रही है, तुम्हारे वे घुंघराले बाल, वह तुम्हारा पीतांबरी वेश, वह तुम्हारी सावली सूरत, वह तुम्हारा निर्दोष चेहरा, वह तुम्हारी निर्दोष आंखें, बस इतना पर्याप्त है। ये गैरिक वस्त्र मैंने इसीलिए पहने हैं। तो आगे मीरा कहती है मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मिल्या मिटेगा क्लेश। महावीर ने कहा है क्लेश मिट जाए तो सत्य की उपलब्धि हो। मीरा कहती है तुम मिल जाओ, मुझे कृष्ण मिल जाए तो क्लेश मिटे, दुख मिटे, चिंता मिटे। तो दो तरह के गैरिक सन्यासी है दुनिया में। एक तो वे लोग हैं जिन्होंने गैरिक वस्त्र इसीलिए पहने हैं कि संसार के प्रति उनके मन में विराग पैदा हो गया, और एक वे लोग हैं जिन्होंने गैरिक वस्त्र इसीलिए पहने हैं कि उनके मन में परमात्मा के प्रति राग पैदा हो गया। दोनों की फलश्रुति एक ही है अंततः, लेकिन दोनों के ढंग बड़े अलग होंगे। संसार के प्रति जो विराग है वह भी जो गैरिक वस्त्र पहनता है, लेकिन तुम्हें उसमें उदासी पाओगे, तुम उसमें गंभीरता पाओगे, तुम उसमें शांति न पाओगे, किंतु गंभीर। और जिसे परमात्मा का राग पैदा हो गया तुम उसे नाचते पाओगे, तुम उसे गुनगुनाते पाओगे, जैसे मीरा नाचती है। तो मीरा कहती है ये गैरिक वस्त्र संसार के किसी दुख से घबरा कर मैंने नहीं पहने हैं,
तुम्हारी आनंद की झलक मिलने लगी इसलिए पहने हैं। ये मेरे गैरिक वस्त्र तुम्हारे प्रति राग के प्रमाण है, संसार के प्रति विराग के नहीं। यद्यपि जिसका परमात्मा के प्रति राग हो गया उसका संसार के प्रति अपने आप विराग हो जाता है, मगर यह गौण बात है, यह उसका लक्ष्य नहीं। कहती है मीरा, बाल मैं बैरागिनी हूं, बाला मैं बैरागिनी हूं। प्यारा वचन है, कृष्ण को कहती है बाला, मतलब होता है लाला। लाला मैं बैरागनी हूं, लेकिन यह मेरा वैराग पुराना राग है। पुराण, ये मेरा राग पुराना ज्योतिर्मय है। यह मेरा वैराग संसार के विपरीत नहीं, तुम्हारी अभिप्सा से भरा है। जिन भेषा मारो साहब रिझो, सो भी भेष धरूंगी। जिन भेष मारो साहब रिझे।